धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया, भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। स्वर्णिम युग आया धरा पे, जन जन ने किया श्रृंगार, महक उठा गुणों का गुलशन, चारों ओर छाई बहार। परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं अपने पिता का कौन सा बच्चा हूँ? अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। से बाबा उतरे, लंबा तन में प्रवेश किया, आ गए हमारे सामने। बाबा की प्रेम भरी दृष्टि अनुभव करें। बाबा कहे, वाह मेरे सकिल थे, लाडली बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे। वाह, इस फीलिंग में आ जाए, ये स्वयं बाबा ने मुझे कहा।
सब बाप को प्रत्यक्ष वाली करने वाली आत्माएं, हम सब बाबा के साथ मुरली को रिवाइज करेंगे, स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम सबके ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज ये मुरली का टाइटल क्या है? अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षा क्या नगारा बजेगा। सूरत से कैसे प्रत्यक्ष करना है, पूरी मुरली इसी पर है। कैसे बनेंगे हम ऐसे, किसी के नए नक्श नहीं देखते हैं। सूरत पे हमारी क्या लिखा हो? बाप की सीरत दिखाई दे। बाप की बाबा के बच्चे। सूरत पे लिखा हो मेरा बाप सिर्फ मेरा है। मेरा बाप सिर्फ मेरा है। और सूरत पे क्या लिखा हो? और क्या लिखा हो? मेरा है बाप, मेरा बाप आ गया। और मेरे साथियों संबंधियों के लिए भी आया है। ये आज बाबा ने बोला। ये रहम दिल, जी, रहम दिली, बेहद का स्नेह जब ऐसे होंगे, तब हमारी सूरत से बाप की सीरत प्रत्यक्ष होगी, फिर नगाड़ा बजेगा। 97 की मुरली है, तो अब तो 2023, हाउ मेनी इयर्स लेटर? 26 इयर्स लेटर। अब तो और भी ज्यादा एक्सेप्टेंस आ गई है ना। चलिए, तो आज बाबा क्या अब तो नगाड़े बजते हैं। बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े। पूरी तरह नहीं, पूरी तरह तो अभी हम होंगे ना निमित्त उसको करने में। तो बाबा कौन सी सभाएं देखी बाबा ने? बाबा ने 2 विशाल सभाएं देखी हैं। एक तो साकार रूप में सभी सम्मुख हैं, और दूसरा अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। अव्यक्त रूप की सभा। साकार कौन? जो बैठे हैं सामने। अव्यक्त कौन? सभी जो अपने टीवी खोलकर, जैसे भी फोन खोलकर, जैसे भी बैठे हैं ना। फिर ब्रह्मा बाप का प्यार कैसा है बच्चों से? ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? जैसे माँ बाप प्यार से कहते हैं, गुण और कर्तव्यों की याद करते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाप भी हम बच्चे की विशेषताएं देखते हैं, उनकी गुणगान भी करते हैं। गुणगान करते हैं। और बाबा, ब्रह्मा बाबा का क्या दिल है कि मेरा एक एक बच्चा, क्या दिल है? फिल इन द ब्लैंक। बाबा का परिचय दे। एक एक बच्चा बाबा का परिचय दे, और जल्दी बाप को से प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। और जल्दी से जीवन मुक्त स्टेट को प्राप्त करे। उसके लिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे बहुत जल्दी है, डेट फिक्स करो, है ना। बाबा ने हमें कुछ दिन पहले कहा था डेट कॉन्शियस नहीं होना विनाश के लिए। आज बाबा डेट कॉन्शियस इसके लिए हो रहे हैं। इसके लिए हो रहे हैं। क्या है इसमें? शुभ भावना समाई हुई है। जी जी। रहम दिल समाया हुआ है हम सब के लिए। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से प्यार कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा का भी एक एक बच्चे से बहुत स्नेह है। और हम कौन से उलाने देते हैं 18 जनवरी को बाबा को? हम आपको मिल नहीं पाए। हम आपको हम आपको देख नहीं पाए, आप चले गए। हम आपको साकार में नहीं मिल पाए, पर बाबा अव्यक्त रूप से हमारी वो इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, तो बाबा क्या शुभ आश रखते हैं हमारे लिए?
कौन सी शुभाश है? कि जो भी आपको देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाबा दिखाई दे। आप में बाबा दिखाई दे ना। तो आप कौन है? सुभाषाएं आत्मा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। और हम कौन है? मेरी मूरत क्या है? कैसी है मेरी मूरत? बाप जैसे नहीं, और थोड़ा बताओ। ये तो शुभकामना, शुभ भावना रखने वाली मूर्त है। अच्छा, मेरा रूप, खुशियों से भरपूर। मेरी पहले मूरत बताओ कैसी है? मूरत रॉयल मूर्त है मेरी, क्योंकि एक मैं बोला भरपूर था हूँ। किसी ने, मैं ज्योति बिंदु हूं ना, हम्म वो वाली मूरत दिखाई दे सबको। ज्योति बिंदु मूरत जब मैं उसमें टिकूंगी, तब सबको मैं ज्योति बिंदु दिखाई दूंगी ना, और वो अपने आप को भी ज्योति बिंदु अनुभव करेगा। जो सारी आपने बातें बोली वो ज्योति बिंदु की विशेषता है, सही बोली, पर कहने का अर्थ ये है कि जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूँ तो दूसरे को भी अशरीरी होने का अनुभव होना शुरू होता है। यही तो बाबा करते थे, ब्रह्मा बाबा यही तो करते थे। जो उनके सामने आता था वो अशरीरी होने का अनुभव करता था, उसको उससे बहुत सुख मिलता था, और फिर वो बाबा का बन जाता था, है ना, शिव बाबा का बन जाता था, है ना। तो I just have to say something. हाँ जी, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी बनती है और वो ज्वेलरी डिफरेंट शेप्स में बनाई जाती है टू मेक इट सो ब्यूटीफुल, ऐसे ही हमारे शरीर डिफरेंट डिफरेंट है, बट आत्मा इज इक्वल टू दैट गोल्ड विच इज वी आर मेड ऑफ। सो हमें अपना पवित्रता गोल्ड वाली दिखाई दे, सबको हमारी दिखाई दे, ना कि हमारा चेहरा, बिकॉज चेहरा और शरीर सबका अलग अलग है। What we बहुत should सुंदर चिंतन है ना। मतलब जो गोल्ड का गुण है, वो गुण के कारण ही की ज्वेलरी प्रेशियस है। Aruna, you want to say something? no. Okay. है ना, तो गोल्ड का जो गुण है उसके कारण ही उससे वो जो ज्वेलरी बनती है वो सुंदर है। तो जब मुझ में वो गुण होगा तो मुझ आत्मा के जो गुण है वो मेरे शरीर द्वारा भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि हाव भाव बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसा बन जाएगा, है ना। जैसे कोई गुस्से वाला होता है, उसके हाव भाव से समझ आता है, कोई शांत होता है तो उसके हाव भाव से समझ आता है ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला, अभी क्या हो चुका है? नाम प्रसिद्ध हो चुका है। क्या प्रसिद्ध हो चुका है ऑलरेडी? ब्रह्मा कुमारी कि ऐसा कार्य और कोई नहीं कर सकता, कर सकता। yes. पर इसका अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। मतलब लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि कर क्या रहे हैं, है ना। कोई तो कहता है कि भाई ब्रह्मा कुमारी जो है अच्छा काम कर रही हैं, वो सफेद कपड़े पहनती हैं, वो खाना बाहर नहीं खाती हैं, है ना, उनके पास जाओ तो प्रेम की भासना आती है। तो स्पष्ट क्या होना चाहिए? जो आए, जो परमात्मा के घर में आए, उसको क्या स्पष्ट होना चाहिए? भगवान की फीलिंग, परमात्मा बाबा की फीलिंग स्पष्ट होनी चाहिए। और क्या स्पष्ट होना चाहिए? उनके गुण स्पष्ट होने चाहिए कि परमात्मा के ये गुण है जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और बताओ। बाबा आ चुका है, ये सब यहाँ काम जो भी हो रहे हैं, कि उनके बाबा पीछे- आया, भगवान आया। आपने गीत सुना ना, हाँ जी, जगमग करती ज्योति परम धाम से बंधन आई, से आए। कि वो आ गया है, उसको उनको ये फील हो
ये जो बोल रहे हैं और स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अभी धरती पर, उनसे ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव। तो ये है, तो बाबा और क्या बोला बाबा ने, एक कदम उठा लिया, सहयोग जरूर देते हैं, उनको ये फील आती है अच्छे हैं। दूसरा कदम क्या है, सह वर्षा लेने की उमंग। उनको ये स्पष्ट, ये भी तो ये स्पष्ट है नहीं कि हमें कौन सा वर्षा मिलता है ना। जी हमें तो सतयुग में जाने की राजाई का वर्षा मिलता है, हमें परम धाम में भी ऊंचे स्थान मिलता है, बाप के साथ रहने का हमारे को सब मिल जाता है, हम बाप के साथ बिल्कुल क्लोज रहते हैं, है ना। जितनी हम बाप के जैसे बनते हैं, उतना परम धाम में हम बाबा के करीब रहते हैं, है ना। तो तभी कहा ना बाबा ने, जब दोनों कदम मिल जाए, मेरा बाबा ऐसा करन करावन हार, बाप की महिमा फिर झूम झूम कर गाए। मतलब दोनों की आवश्यकता है, एक कदम कौन सा, सहयोग का, और दूसरा कदम वर्षा लेने का। हाँ, दोनों उनको स्पष्ट हो जाए, ये क्लैरिटी नहीं है ना। जी और क्या ये बोल- भी क्लैरिटी के कोई भी वंचित नहीं रहेगा, बाबा ये भी सबको लेके जाएंगे, वर्षा सबको मिलेगा, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। चाहे मुक्ति चाहे जीवन। जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति किसको मिलेगी और मुक्ति किसको मिलेगी? मुक्ति तो सभी को मिलेगी, जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति जो सतयुग में जाएंगे, जो सिर्फ बाबा के समान बनेंगे। जीवन मुक्त हम बनेंगे ना। जीवन मुक्त का मतलब जब हम, सतयुग वह परम धाम। मतलब जब हम बिल्कुल प्रभाव रहित हो जाएंगे, जी हम इस दुख की दुनिया में हैप्पीनेस का भी अनुभव कर सकेंगे, अपने असली हैप्पी स्वरूप को अनुभव करेंगे, तब कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवन मुक्त, हम जीवन मुक्त हैं, अब बनेंगे, न्यारे वहां रहेंगे। पाएंगे, और जितनी देर यहाँ जीवन मुक्त रहेंगे उतना वहां पाएंगे, उतनी देर तक। तो हमें कौन सी शुभ भावना रखनी है? सबके दिल में ये शुभ भावना शुभकामना उत्पन्न हो कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले से डेट फिक्स करनी है, अपने लिए डेट फिक्स करनी है ना जी। आपको। और हमें टाइटल क्या दिए, तुम कौन हो? मास्टर दिल, मास्टर रहम दिल, मास्टर मर्सीफुल, मर्सीफुल। और बाबा ने बोला, अगर औरों पर रहम करेंगे तो खुद पर रहम आपे ही आएगा। आ जाएगा। बाबा ने पूछा, रहम बने हो क्या, बस यही सोचते हो कि मैं तो अधिकारी बन गया? अधिकार तो मिल गया, पर किस हद तक मिला, वो किस पर डिपेंड करेगा? पुरुषार्थ पर। मेरी स्थिति, जितनी हम रियलाइजेशन करेंगे उतना पुरुषार्थ करेंगे, ये रियलाइजेशन मेरी निरंतर बनी रहे। जी फिर बाबा को क्या नहीं अच्छा लगता? युद्ध करना, नहीं करना, अभी युद्ध मेहनत करना करनी, ये अच्छा नहीं लगता। ये समझ में नहीं आया कि युद्ध करने का क्या मतलब है। युद्ध करना मतलब, आप जब योग में बैठते हो, जाते हो बाबा के पास, फिर नीचे आ जाते हो, है ना। ओके युद्ध करना मतलब बाबा ने बोला है फुल स्टॉप लगाओ, आप लगाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं लग रहा, ये है युद्ध। युद्ध ही है ना, अपने आप से युद्ध चलता है इंटरनल। तो बाबा ने बोला, योगी बच्चे हो, योधे बच्चे थोड़े हो, योधे बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कौन मिला? मेरा बाबा, है ना। बाबा कितनी बार कहते हैं, कोई भी बच्चा ये नहीं कहता तेरा बाबा, कहते समय मेरा, है ना। कोई कहता है तेरा बाबा,
तो फिर जब 18 जनवरी की बात होती है, 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे, है ना? सबको कहानी पता है ना। ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर को त्यागा, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उन्होंने प्रकाश मणि दादी का हाथ पकड़ा, अपनी सारी शक्तियां उन्हें ट्रांसफर की, सारे कार्य व्यवहार को देखा, जो जो करना था उस डेट तक वो किया, रात की मुरली भी चलाई और सारे कार्य करे। दर्द था, दर्द को नजरअंदाज किया, है ना। बाबा ने अपना एक्सपीरियंस बताया ना, शरीर का जो है भोगना वो भी चल रही थी, एक तरफ शरीर खींच रहा था, दूसरी तरफ योग का बल खींच रहा था, फिर योग बल की जीत हुई। तो जो 18 जनवरी है उस दिन हमें क्या फील आती है? अठारह जनवरी का अर्थ क्या है? आने वाली है 18 जनवरी में। 18 जनवरी अर्थात संपूर्ण बनने का दिवस। हमें ब्रह्मा बाबा के समान बनना। 18 जनवरी अर्थात बाप की याद से क्या अद्भुत हमारे को वर्षा मिलता है, क्या अद्भुत रिवॉर्ड मिलता है, ये एहसास होता है। 18 जनवरी अर्थात बाप की याद को पक्का करना, अपने को बाप समान बनाना, अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। तो बाप की याद हमें क्या करती है? बताओ, बाप की याद से क्या क्या होता है? मेक्स अस वेरी स्ट्रांग। ये तो सबको पता है, क्या होता है? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बाबा का सबसे पहला हमें आत्मिक स्थिति का एहसास होता है और एहसास होता है। हम बाप समान, हाँ जी रेनू, और हम बाप समान बनते हैं, सब शक्तियों और सब गुणों के मालिक बनते हैं। बिल्कुल। और बाप की याद हमें समर्थ बनाती है ना। यस, बाप की याद हमारे विकर्मों का नाश करती है। बाप, हाँ जी, निडर बनाती है। और बाप की याद वर्षे का अधिकारी बनाती है। बाप की याद हमारे को बाप पर अधिकार होने का एहसास दिलाती है। बाप की याद मुझे कलयुगी दुनिया से दूर ले जाती है, बेगमपुर का बादशाह बनाती है ना, स्व पर राज करने की शक्ति देती है और फिर विश्व का राज दिलाती है। बाप की याद क्या नहीं करती है ना, हर खजानों के मालिक बनते हैं बाप की याद से। मालिक बनाती है, खुद का भी विश्व का भी, दिलों पर राज करने वाला बनाती है ना। तो ये है 18 जनवरी में जो बाबा ने अपनी पूरी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, हम भी बने, हमें वो प्रेरणा देती है ना। सो इस वो बनने के लिए बाबा ने क्या बोला? किसको अपनी माया आती है, किसी को दूसरों की माया। दूसरों की माया का मतलब क्या है? दूसरों की माया देख के उसके असर में आ जाते हैं और उसको अपनी बना लेते हैं। हाँ, क्या कैसे बनाते हैं अपनी? प्रैक्टिकल बताओ। ऐसे बोलते हैं ना, देखो ना करता क्या है, ही इज सो वियर्ड, यूं क्या कि अजीब है ये सारी बातें क्या है? वो जज दूसरे की माया को देखना। दूसरा व्यर्थ बोल रहा है तो उसके प्रभाव में आकर खुद भी व्यर्थ में लग जाना। जिसके लिए क्यों क्या का क्वेश्चन। ऐसे भी होता है क्या? कोई ऐसे भी चीटिंग करता है, कोई ऐसे भी झूठ बोलता है, कोई ऐसे भी अजीब कपड़े पहनता है। क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? क्वेश्चंस, व्हाई। तो जब हम इस व्हाई की क्यू में आ जाते हैं, व्हाई व्हेन व्हाट जो हम करते हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम दूसरे की माया को अपना बना लेते हैं। अगर किसी के अवगुण को देखा तो अवगुण मेरे में आ जाता है, किसी को गुण को देखेंगे तो वो गुण मेरे में आ जाता है। कैसे आता?
आप किसी की प्रेज करके देखो, हाउ गुड यू विल फील। वो सारे गुण आपके अंदर धारण होंगे, तभी आप दूसरे की प्रेज कर पाओगे। है ना। और एक बात और है, जब हम किसी का अवगुण देखते हैं तो देखकर वहां रुकते थोड़ी हैं, क्या नहीं, करते हैं, उसका खूब चिंतन करते हैं। खूब उसका चिंतन करते हैं, उसको खूब बढ़ा के विस्तार तो में फिर ले वो जाते क्या हो गया, जैसे कोई रिसर्च पेपर लिखता है ना, हैं। पूरी जी, रिसर्च कर डालते हैं उसमें, तो उसी में माहिर बनेंगे ना। फिर जिस एंड पे रिसर्च करोगे वही बनोगे। तो हमारा बाबा क्या सब कुछ कहते भी हैं, वैसे ही बनता रिसर्च है। करो अपने अवगुण को, कैसे अपने अंदर आए हुए अवगुण को कैसे बाहर फेंकना है, हम्म। उसकी रियलाइजेशन करो और उसको उठाकर आउट करो ना, झाड़ू लगाना। दीदी उसकी सूरत जो होती है वो हमारी भी फिर वैसी बननी शुरू हो जाती है। जैसे हम उसको इमिटेट करना शुरू करते हैं ना। बाबा आपको पता है इमिटेट करने से मना करते हैं। हम कई बार हंसी मजाक में करते हैं ना, Because you're actually making fun of somebody when you're नॉट बी imitating. मेकिंग फन, यू जस्ट डूइंग इट इन jest। जैसे स्कूल में अपनी टीचर्स को इमिटेट करते थे, जो मैं बहुत करती थी, सब हंसते थे तो अच्छा लगता था, है ना। बाबा ने बोला किसी को भी इमिटेट नहीं करना। क्यों? योर फेस तो जो अवगुण है इज वो भी मेरे बन जाएंगे। अवगुण आ जाएंगे हमारे अंदर। actually your face is mirror of your mind, so whatever gets into your mind comes on your face. एब्सोल्युटली, नॉट ओनली ऑन योर फेस, इन योर एंटायर बॉडी लैंग्वेज ना। Yes. तो जिसका चिंतन करेंगे उसी वही चिंतन हमारे ऊपर अंदर चिंतन चलेगा ना तो उसका स्वरूप बनेंगे। उसी का सब ऊपर। तो बाबा ने कहा कि माया से छुड़ाना तो बाप का काम है, तुम तो बस तीव्र पुरुषार्थ करो, हम्म। फिर तुम्हारी वृत्ति से और शुभ कामना भावना से सब लोग अपने आप बदल जाएंगे और माया भी भाग जाएगी। बाबा ने बोला ना, माया अपना ग्राहक बना लेती है, हम अट्रैक्ट होते हैं इन चीजों की, है ना? तो बाबा ने बोला अब योद्धा बनेंगे कि क्या बनेंगे, है ना। तो सबने बोला थोड़ा थोड़ा शक सबके ऊपर चल रहा है, शक्तिशाली बनेंगे। तो बाबा ने क्या बोला, टीवी में आपका फोटो निकल रहा है। तो हम सब जो भी बाबा को बोलते हैं, जो भी बाबा को प्रॉमिस करते हैं, हमने खुद से ये प्रॉमिस करना है, उस प्रॉमिस को याद रखना। तो आज कौन सा प्रॉमिस करेंगे बाबा से? हम्म, बाप सब बिंदी लगानी है, एक हर एक बात पे बिंदी लगानी है, क्वेश्चन मार्क नहीं। चलिए अब सब अपना प्रॉमिस को पक्का करें। जो बाबा ने बोला, कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है, कौन से भूत हैं जिनको हमने आउट करना है? और उसको 100% करेंगे पक्का। बाबा को दे दें। बाबा को बोल दो इस भूत को आप संभालो। बाबा सामने है ना। और आज याद रखना, कौन सा भूत हमने बाबा को दिया है उसको दोबारा नहीं बुलाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बाबा ने क्या बोला, मूर्छा में मस्त हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? बाबा ने बोला ना, लेकिन संजीवनी बूटी, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है, इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा भी होश आया तो बच जाएंगे। मूर्छा किसको कहेंगे?
जो माया के वश में मूर्छा आती है, जैसे अनकॉन्शियस, तो बिकॉज उसमें हम मस्त कैसे होते हैं? माया का की चाल ही ये होती है कि हमको मस्त करना है उसने, बिल्कुल। इट सीम्स सो अट्रैक्टिव दैट यू यस, फील इट सीम्स टोटली अट्रैक्टिव। एनग्रॉस्ड। आप इसका एग्जाम्पल दो। व्यर्थ में बात करने की भी हो, अगर सब लोग बैठे हों कुछ व्यर्थ की बातें कर रहे हों, कई बार माया के वश में आके हम भी बीच में वो इंजॉयमेंट के लिए उसके लिए शुरू हो जाते हैं। हम कई बार हम एंजॉय नहीं भी कर रहे हैं ना, हम सिर हिला के हामी भरते हैं। वो जी कोई बोल रहा है ये तो ऐसा वैसा, तो हम भी अपना कहते हैं हाँ हाँ हाँ। उससे उससे क्या होता है? बाबा ने ये बोला है कि एक बार दादी गुलजार ने बताया था कि बाबा कहते हैं, वो तो कॉन्स्टेंटली बाबा से कनेक्टेड थे ना, उन्होंने कहा कि अगर आपने सिर हिलाया, अपनी हामी भरी, आपका भी उस बुरे कर्म में अकाउंट बन जाएगा। किसी भी रॉन्ग बात के लिए हामी नहीं भरनी है ना? कोई बड़ों की बात कर रहा है, मेरे को एक सिस्टर ने आके बताया, हम गए थे भट्टी के लिए, उसने कहा कि मेरे कमरे में जो ये दो आत्माएं हैं, ये दोनों बैठकर बड़ों की निंदा करती रहती हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। फिर उन्होंने जाके वहां जो रिस्पॉन्सिबल सिस्टर थी उनको जाके बताया, मेरे कमरे में ये हो रहा है, मेरे को तो भट्टी करना मुश्किल होगी, ऐसी बातें होंगी तो भट्टी कर सकेंगे? उन्होंने हामी नहीं भरी, वो अपनी चादर लेकर सोती थी, पर इतनी जोर जोर से बोलेंगे तो उनको सुनाई दे रहा है ना। तो मतलब देखो उनकी ताकत है ना, कि उन्होंने उसमें हामी नहीं भरी, अपने आप को उससे न्यारा किया। हमारे को भी उन बातों को उससे न्यारा करना है। अब हमारे सामने कोई आया, कोई बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? चेंज द टॉपिक। नहीं, पर हम उनको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर ये शक्ति है तो बोल दीजिए, और अगर शक्ति नहीं है तो चेंज द टॉपिक। मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं है। और वो बोले नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पता है क्या, हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं, बस। क्योंकि जो बोल रहा होता है ना, वो उस बात से पूरा फुल होता है। कई बार कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। कई बार कर भी सकते हैं। वो आपके, अगर वो आपकी पावरफुल स्थिति है तो वो आपकी बात को सुन सकते हैं। कई बार हमारी होती है और कई बार नहीं हो पाती है। फिर 3 सर्टिफिकेट क्या है? ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई बात कर रहा है, तुम उठ भी नहीं पा रहे हो, यू आर इन ए पब्लिक और यू आर इन ए सम ऑल टुगेदर, तो तुम कुछ और सोचना शुरू कर दो। जस्ट इग्नोर दैट व्हाट दे आर टॉकिंग, अपना ध्यान कहीं और लगा लो, अनसुना कर। सभा में आपको देखना क्या पॉसिबल है ना। हाँ, वो उठना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि तुम उठ के चले जाओ, बोलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि तुम उन सबके साथ बोलोगे, वो तुम्हारी बात का और बदतर बना देंगे। राइट है ना? तो अपने सिचुएशन को देखकर आप करेंगे बिहेव, ठीक है? जी, अब बताओ 3 सर्टिफिकेट कौन से? एक तो स्वयं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, दूसरा बाबा से सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। आपको मालूम है तीनों कनेक्टेड है। जी जी, हम खुद से संतुष्ट हो सकते हैं, अगर हमने बाबा को संतुष्ट नहीं किया। नहीं हो सकते हैं। और अगर हमने परिवार को संतुष्ट नहीं किया तो क्या बाबा संतुष्ट होगा हमारे से? नहीं, बाबा तो अच्छा, बिल्कुल पर नहीं। बाबा आपके ये जो है ना बच्चे, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। So they all connected. माता पिता को बोलो आपका बच्चा मुझे पसंद नहीं, तो वो माता पिता आपको पसंद करेगा? नहीं, नहीं, बाबा बार बार मुरली में कहते हैं कि परिवार में रह के ही करना है, परिवार को नहीं छोड़ना। तो अपने आप से संतुष्ट होने के लिए, हमने सबको संतुष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। हम फॉरगिवनेस की मेडिटेशन जो करते हैं, यहाँ करी हुई हमने कई बार। सर्व आत्माओं को, जो भी हैं,
जिनसे हमने 63 जन्मों में पता नहीं कौन से हिसाब किताब बनाए हुए हैं, सबको इमर्ज करके सबको फॉरगिव करना और सबसे फॉरगिवनेस मांगना और फिर उनको सुख की किरणें प्रदान करना। अगर आप रेगुलर करते रहेंगे ना, तो बहुत सी जो अंदर जो है ना गांठें बनी हुई हैं, वो सब स्मूथ आउट हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, और हमारे अंदर वो फॉरगिवनेस की भावना जो इमर्ज होती है ना, सजेशन इज किसी पर्टिकुलर को ना निकालो, किसी पर्टिकुलर को सामने लाएंगे ना, तो उसके साथ जो हिसाब किताब की बातें हैं ना, वो आपको खींचेंगी, आप योग नहीं कर पाएंगे। शक्तिशाली हैं तो कर पाएंगे, पर हमारी शक्ति कई बार ऊपर नीचे हो जाती है ना, कभी कर पाएंगे और कभी नहीं कर पाएंगे। जनरल करो, सूक्ष्म वतन में बैठ के करो, चाहे परम धाम में करो, चाहे यहाँ साकार वतन में करो। ये मेरा भी एक्सपीरियंस था रचना बहन। मैंने एक बार इसी मेडिटेशन करते करते टुक अ स्पेसिफिक आत्मा, तो फिर मैं उसी में बह गई। वो उसने ये कहा, उसने वो कहा, जी ऐसा जी किया, वो सारी बातें जो है ना वो सामने आती हैं फिर। इसलिए पर्टिकुलर को मत लो। वो पर्टिकुलर से भी क्यों आ रहा है, उसके साथ भी पता नहीं कितनी लंबी हिस्ट्री कनेक्टेड है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हमने जनरली अपने दिल से, तो जब हमने फॉरगिवनेस किसी के लिए करनी है, उसके लिए कौन सी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है? गुणग्राही दृष्टि और शुभकामना, शुभ भावना। कामना और शुभ भावना प्रेम, सभी। प्रेम की जो भावना है ना, उसके लिए ओम शांति दीदी, उसके लिए भावना कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी है, ये सब बातें राइट। प्रेम की भावना, स्नेह की भावना बेहद में, वो जरूरी है हमको। दैट्स द पावर ऑफ लव, फॉरगिवनेस के लिए। अगर आपने सारी बातों से विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के लिए जब प्रेम की शक्ति होती है ना, तो हम सारी बातों को कहते छोटी लगती है, इट्स ओके, छोड़ दो। तो फिर, और बाबा ने बोला जितने ब्राह्मण आपसे संतुष्ट हैं, भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ में। कैसे होगा ये? भगत कैसे बनते हैं? दुनिया में देखो, कोई किसी का भगत बन जाता है, कैसे? कोई किसी को इमिटेट करते हैं ना, जब किसी की गुण अच्छा लगता है, किसी की कोई व्यवहार किसी का तो गुण अच्छा विश्वास लगता है, रखकर, है ना, हम किसी को एडमायर करते हैं, उसने भी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, ना ही मेरा उससे कोई ज्यादा कांटेक्ट है, पर हम किसी के अंदर देखते हैं ना, ये अच्छा, ये इस काम को कितना अच्छे से करते हैं, तो हम जैसे होता है ना, उसको एप करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है, इसमें ये गुण है, मुझे भी इस गुण को यूज करना चाहिए, या फिर उसको बहुत एक रिगार्ड से देखते हैं, ऊंची दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसके चाल चलन से भी दर्शाता है वो, है ना, ये सब होता है ना, तो वो ही तो भगत बनते हैं। आपको देखकर किसी के अंदर ये भाव आए, ये कितने अच्छे हैं, वो भगत बनता है। किसी ब्राह्मण आत्मा के लिए जब हम कुछ करते हैं, हमारे अंदर की जो है ना सहने की शक्ति और एडजस्ट होने की पावर इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण आत्माओं से पेपर आता है तो हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते, हम सोचते हैं ये तो ज्ञानी आत्मा, ये ऐसे कि तो नहीं कर सकती, पर फिर वो ऐसा कुछ कर देती है, होता है ना ऐसा। उसको सहन करना ज्यादा मुश्किल लगता है। हम जब उसको पार कर लेते हैं तो हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली हो जाती है, और उस शक्तिशाली स्थिति से फिर सब प्रभावित होते। कराने वाला कौन होता है? बाबा। बाबा। तो जब हम ये याद रखते हैं कराने वाला बाबा, तभी हम उस पेपर को इजीली पार कर सकते। आई होप आई एम क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। जी जी। जो बाबा ने बोला
ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, सब से एडजस्ट होना है। और क्या बोला? अमृत वेले का बोला ना बाबा ने, अपने को वर्तमान समय में मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेला ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। ये होमवर्क हम आज का ये लेंगे कि हम आज सारा दिन ये अनुभव में रहो कि मैं परम धाम से आई हूं इस कर्म को करने। अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी देर को नींद करने लगे हैं या जस्ट सिटिंग एंड रेस्टिंग बिकॉज व्हाटएवर, तो आप ये सोचो कि चलो अब परम धाम चलते हैं, मैं आई तो परम धाम से हूं, वहां जाकर रेस्ट करो। शरीर को कुर्सी पर बैठाया या बेड पर लेटाया, फिर चले गए परम धाम, वहां का अनुभव करो, फिर नीचे कर्म में आओ। अगर आप रेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, आपका ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, आप सोचो मैं परम धाम से आई हूं इस कर्म करने के निमित्त। जब हम ऊपर से आते हैं, जब हम परम धाम से आते हैं, तो हम कैसे होते हैं? परम धाम से तो एक ही बार आते हैं ना, पूरे कल्प में एक ही बार आते हैं। तो जब हम उतरते हैं तो हम कैसे होते हैं? ओरिजिनल होते हैं, अपने ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल, बिल्कुल शांत, है ना? शांत स्वरूप, सभी सतो प्रधान स्थिति में होते हैं ना, पवित्र सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। जो भी हम, हमारी जो हाईएस्ट स्थिति है वो कहाँ है? परम धाम। तो जब हम परम धाम से आया हुआ अपने को समझेंगे तो हमारी हाईएस्ट स्थिति इमर्ज होगी। इसलिए बाबा ने बोला, बोलो अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा करने के लिए। तो आपके आसपास जो भी आत्माएं परेशान कर रही भी हैं, परेशान आप होते हो, वो नहीं करती हैं, आप अपनी स्थिति से परेशान होते हो ना। हम सब अपनी स्थिति से ही परेशान होते हैं, पावरफुल होते हैं तो वही बात हमको दुख नहीं देती है। तो जब हम ऐसा समझेंगे कि हम सेवादारी हैं, तो उनकी बातें हमें कमजोर नहीं करेंगी। इसलिए बाबा ने ये बोला, आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त करेगा। ये मैं ऊपर से आई हूं, ये सबसे पावरफुल, मुझे ये लगता है, मेरे को पर्सनल में मैं अपना बता रही हूँ, इसको आज सारा दिन प्रैक्टिस करना। तो बाबा ने साथ में क्या बोला? रोज नया टाइटल स्मृति में रखो, मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं। कौन सी? कोई भी टाइटल, कोई भी सम्मान साथ में अटैच कर दो। मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। हाँ जी बोलो रेणु। संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। बिल्कुल, मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूं। ऐसे जब इन स्वमानों में स्थित हो, परम धाम से आई हो, ऐसे वाली आत्मा आई हूं। तो जो आपने स्वमान लिया, फिर उसका स्वरूप बनते जाएंगे। एक दिन में एक ही स्वमान लो, उसी का स्वरूप बन जाओ। एक को पक्का कर लो तो स्थिति बनती जाएगी। कई बार एक को ही आप 4 दिन चला लो, जब तक आप उससे बोर नहीं हो जाते। ठीक है ना? बाबा ने कहा दीवारें भर दो, डायरियां भर दो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा बिंदु, ब्रह्मा बाबा ने यही किया था ना। आत्मा बिंदु रूप में ड्रामा बिंदु और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगाना सीखो। तो बिंदु तभी लगेगा जब हम सब ये सारे अभ्यास अपनी प्रैक्टिस में बार बार लाएंगे। बहुकाल का अभ्यास बोला ना बाबा ने, तो फिर बाबा ने अशरीरी की ड्रिल कराई, अभी हम भी करेंगे। बाबा की आवाज में भी मैं लगाऊंगी, थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन करके फिर बाबा की आवाज में लगा देंगे। उसका हम अभ्यास करेंगे और फिर हम जो भी ट्रैफिक कंट्रोल का तो आपको बता ही दिया, ठीक।
तो ऐसे हम आज का योग करेंगे। वरदान क्या है पढ़ेंगे? अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। आज की मुरली लंबी भी है और वरदान भी बहुत ही सुंदर है। अविनाशी सुहाग कौन सा है? देवों का भी देव महादेव है ना, शिव बाबा। शिव बाबा। और वो अविनाशी क्यों है? क्योंकि सदा निरंतर एक जैसा रहता है ना। दुनिया के सुहाग तो ऊपर नीचे होते हैं, और परमात्मा ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक। और मैं किसका बच्चा हूं? जी। ये कितने दोनों इनका तिलक लगाए रखना। जो सुहागिन होती है वो माथे पर बिंदी लगाती है, लगाते हैं ना लाल रंग की बिंदी, सुहाग की निशानी होती है। जो सुहागन नहीं होती है वो दुनिया में, मतलब दुनिया की बात, मैं वैसे बात नहीं कर रही हूँ, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो इन सारी बातों में नहीं पड़ते हैं। तो वो तिलक लगा हुआ, फिर जब कोई किसी के कोई बहुत अच्छी किसी के साथ बात होती है, कोई बहुत अच्छा कार्य भी करने जा रहे होते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके भी माथे पर तिलक लगाते हैं। तो बाबा कौन सा तिलक लगाते हैं? कि तुम मेरे हो। मुरली में बाबा बोलते हैं ना, आज तो बोला लाडले बच्चे ना, तो बाबा ने अपना बनाया, ये दोनों अविनाशी तिलक हैं। और यही तिलक लगा रहे तो भविष्य का राज मिल जाएगा। भविष्य में कौन सी पुरी में जाएंगे? सत्य को कौन सी पुरी बोलते हैं बाबा? विष्णुपुरी। शिवपुरी भी बोलते हैं, शिवालय। शिवपुरी। शिव जी। तो शिव के बच्चे बनेंगे तो वहां जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बाबा ने ये भी बोला, राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। जो रॉयल फैमिली में होते हैं उनका भी तिलक दिवस होता है, क्योंकि महान आत्माएं हैं। और स्लोगन क्या है? सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी ना। जिससे मोहब्बत होती है तो फिर और कोई नजर नहीं आता ना। जैसे मैं हमेशा इसमें माँ का एग्जाम्पल देती हूँ कि एक माँ है, उसका बच्चा कोई मुश्किल में है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता, वो सब कुछ उसके लिए करती है, और उसको ये फील थोड़ी होता मैं इतना करती हूँ, कभी फील नहीं होता। तो अगर हमें बाबा से स्नेह है तो जो बाबा कहता है उसमें मेहनत का अनुभव नहीं होगा। क्या फील होगा? हम तो स्नेह में कर रहे हैं तो फील ही नहीं होता, है ना। योग करें जी। आज के मनन चिंतन। हाँ, मनन चिंतन। बताओ क्या करोगे? परम धाम से अवतरित आत्मा। परमानेंट चिंतन आपने करना है कुमकुम में? नहीं, पूरी दिन इस स्थिति पे रहेंगे, इस स्थिति में रहना है। बाकी ये मनन तो ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। ये ट्रैफिक ट्रैफिक कंट्रोल हुआ ना। कौन सी मूर्त से बाबा की सीरत प्रत्यक्ष करेंगे? तो मेरी मूर्त कैसी हो, ये ले सकते हैं। जी, है ना। फिर बाबा ने बोला, मेरे योगी बच्चे योधे बच्चे नहीं। योगी कौन और योधे कौन, ये भी कर सकते हो। फिर एक जो मुझे लगा आप सबने इसका जवाब नहीं पूरा दिया, मूर्छा में इतने मस्त, इसका अर्थ क्या है? दिया भी और पूरा नहीं हुआ ना, थोड़ा उसको और अच्छे से करना, ठीक।
ठीक है। चलिए योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, माथे के बीच मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। नील करें पैरों से सिर तक सारी एनर्जी को मैं विड्रॉ करती हूँ। पैरों से ऊपर, टांगों से भी ऊपर, कमर से ऊपर, छाती से भी ऊपर, गर्दन तक, हाथों से, बाजुओं से, कंधों से ऊपर, गर्दन तक, पूरे चेहरे से, एक एक सेल से सारी एनर्जी विड्रॉ करके फोकस हो जाए इस ज्योति बिंदु सितारे में। इस शरीर से न्यारी मैं बाप की प्यारी लाडली संतान, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली बाप की नजरों में आई हुई बाबा की प्यारी संतान हूं। अपने आप को चमकता हुआ देखिए। और मेरा प्रकाश चारों ओर फैल, इतना पावरफुल हो गया ये प्रकाश कि शरीर नजर आना बंद हो गया, केवल प्रकाश। और अब और चले ऊपर परम धाम की ओर। सूरज चांद तारों को पार करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ, मैं आत्मा परम धाम। शिव बाबा के सम्मुख मेरा घर, जहाँ मेरा माता पिता शिव बाबा, जितना हम बाबा को अनुभव कर रहे हैं उतना उतना समर्थ बन रहे हैं, उतना उतना बाप
आप समान बन रहे हैं और पुरानी दुनिया को भूलते जा रहे हैं। मुझ आत्मा की श्रेष्ठता इमर्ज हो रही है। मेरा रहम दिल मेरा दयालु संस्कार इमर्ज हो रहा है। मैं मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मास्टर मर्सीफुल बनती जा रही हूँ। यहां से आ जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के साथ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को चमकता हुआ देखें। स्वयं को भी अपने सूक्ष्म शरीर में ज्योति बिंदु अनुभव करें। कि मेरी लाइट का फरिश्ता ब्रह्मा बाबा बाबा की किरणें मुझे मेरे स्व स्वरूप का एहसास दिला रही। अपनी पावरफुल स्थिति बनाते हुए बाबा के आसपास हम सब फरिश्ते बैठ जाएं और नीचे धरती पर पावरफुल लाइट डालेंगे। भृकुटी से, हाथों से, नैनों से, पूरे ग्लोब पर। इस संकल्प से कि ये सभी आत्माएं बाप को पहचान सुखी हो जाए।
और अब यहाँ से हम सब फरिश्ते नीचे आ जाते हैं धरती पर, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए और पूरी सृष्टि पर दृष्टि देंगे। अपनी लाइट माइट जो प्राप्त हुई सबको प्रदान करें। बाबा की लाइट मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल, और ये लाइट बाबा को प्रत्यक्ष कर रही है, ऐसा संकल्प लेकर अनुभव करें। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। और आज सारा दिन परम धाम मेरा घर, वहां रेस्ट करेंगे और नीचे आकर बाबा को प्रत्यक्ष करते रहेंगे।